हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी द्रव पदार्थ या कोई भी ठोस पदार्थ जो है, यदि हम उसका पानी में, ठोस पदार्थ का यदि हम पानी में विलयन बनाते हैं तो कोई भी लिक्विड मटेरियल एसिडिक है मतलब अम्लीय है या बेसिक है मतलब क्षारीय है। तो आज हम ये टेस्ट करने वाले हैं और अम्लीय और क्षारीय के साथ साथ ये भी देखने वाले हैं कि उसका पीएच मान कितना है। तो मैंने कई सारे यहाँ पर केमिकल्स रखे हुए हैं जो कि लिक्विड स्टेट में हैं, तो उनको हम देखेंगे कि वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं और उनका पीएच वैल्यू कितना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है कि इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले मैंने लिया है ये एक लिक्विड मटेरियल। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है और फिर इसका हम पीएच वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो एसिडिक और बेसिक कैसे देखेंगे और पीएच वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम ये लिटमस पेपर है, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। यदि ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर किसी द्रवित पदार्थ में जाकर रेड हो जाए तो मतलब कि वो जो लिक्विड है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है, एसिडिक है। और यदि ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, यदि ये किसी लिक्विड में जाकर ब्लू हो जाए तो मतलब वो क्षारीय है। ये है ब्लू लिटमस पेपर और ये है रेड लिटमस पेपर। तो दोनों के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो लिक्विड मटेरियल है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब यदि हमें पीएच वैल्यू ज्ञात करना है तो पीएच वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये पीएच स्ट्रिप है, ये पीएच स्ट्रिप है, इसको हम डिप करते हैं किसी भी लिक्विड में और उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, तो जो भी स्ट्रिप लिक्विड में डिप करने के बाद जिस कलर की हो जाएगी उस कलर को हम यहाँ पर ये जो कलर्स दिए गए हैं इन कलर्स में मैच करेंगे। इसके अलावा एक और स्ट्रिप है, इन कलर्स में हम मैच करेंगे। जिस भी कलर से वो मैच होगा मतलब उसका पीएच वैल्यू उतना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमने ये एक पेट्री डिश में एक लिक्विड लिया हुआ है, इसका नाम हमको अभी कुछ नहीं पता है, सिर्फ हमने ले लिया है। तो हम इसको डिप करके देखते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर है, ये इसको हमने लिक्विड में डिप किया जिससे ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। इसका मतलब जो ये लिक्विड है ये एसिडिक है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। अब हम ये देखेंगे कि इसका पीएच वैल्यू कितना है। तो पीएच वैल्यू देखने के लिए हम ये स्ट्रिप के पीएच पेपर का यूज करेंगे। ये पीएच पेपर है, इसको डिप करने पर देखते हैं इसका कलर कैसा होता है। तो इसका जो ये कलर है उसको हम मैच करेंगे कि ये कहाँ पर मैच हो रहा है। तो ये जो कलर है ये लाइट येलोइश है, तो इसका मतलब इसका जो पीएच होगा वो 3 या 6 के समथिंग होगा। वैसे देखा जाए तो ये लाइट येलो है तो ये 3 इसका पीएच वैल्यू होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लिक्विड लेते हैं। तो नेक्स्ट जो लिक्विड है ये है, इसका नाम अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम इसका एसिडिक और बेसिक नेचर टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये रेड जो लिटमस पेपर है इसको डिप करके देखेंगे क्या होता है, ये ब्लू होता है कि नहीं। तो ये रेड लिटमस पेपर रेड में जाके रेड ही है मतलब कि क्षारीय नहीं है। अब ब्लू लिटमस पेपर को डिप करके देखेंगे हम।
तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये इसमें जाके रेड हो गया है। इसका मतलब जो ये लिक्विड है, जो ये केमिकल है, ये एसिडिक नेचर का है। और अब यदि हम इसका पीएच वैल्यू देखना चाहें तो इस स्ट्रिप से देखेंगे हम। तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो डार्क रेड है, तो इसका पीएच वैल्यू हम 1 ही मान सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लिक्विड मटेरियल लेंगे। यदि लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता है और पीएच पेपर में भी कोई कलर चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी लिक्विड है वो उदासीन है। मतलब ना तो वो एसिडिक है, ना अम्लीय है, और ना ही वो बेसिक है, मतलब ना ही वो क्षारीय है। तो अब हमने ये नेक्स्ट लिक्विड लिया है, इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर को सबसे पहले डिप करके देखेंगे। तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू का ब्लू ही है, कुछ नहीं हुआ। अब हम इसमें रेड लिटमस पेपर को डिप कर देखेंगे। ये है रेड लिटमस पेपर। इस रेड लिटमस पेपर में भी कोई चेंजेस नहीं आया है। इसका मतलब ये जो है ये उदासीन है, ना तो ये अम्लीय है और ना ही ये क्षारीय है। तो इसका हम पीएच मान भी देख लेते हैं कितना आता है। जब स्ट्रिप में कोई चेंज नहीं होगा तो पीएच वैल्यू इसकी क्या होगी, 7 होगी। ये इसकी स्ट्रिप में भी कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी, 7 होगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमने ये लिया है केमिकल जो कि लाइट येलोइश है। तो इसमें सबसे पहले हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करके देखते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर है और इसमें डिप करने से ये हो गया है पिंक। ये ब्लू लिटमस पेपर जो है ये हो गया है पिंक कलर का। मतलब ये जो लिक्विड है ये एसिडिक नेचर का है। और इसकी अब हम पीएच वैल्यू देखेंगे कि पीएच वैल्यू कितनी है। तो ये पीएच पेपर है, पीएच स्ट्रिप। इसको डिप करने पे इसके कलर को हम मैच करेंगे। तो इसका जो कलर है ये सबसे ऊपर पिंक कलर से मैच हो रहा है। तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो 1 होगा। अब नेक्स्ट लिक्विड लेते हैं हम ये। तो इसमें सबसे पहले हम रेड लिटमस पेपर को डिप करके देखते हैं। ये रेड लिटमस पेपर है। तो रेड लिटमस पेपर रेड का रेड ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब ब्लू हम इसको डिप करके देखते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डिप करके देखते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर है। तो ब्लू लिटमस पेपर डिप करने के बाद ये रेड हो गया है। मतलब ये जो केमिकल है ये एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। अब हम इसकी पीएच वैल्यू निकाल कर देखेंगे। तो ये पीएच स्ट्रिप इसको डिप करके देखेंगे हम। ये तो जो पीएच स्ट्रिप है वो आप देख रहे हैं बिल्कुल पिंक कलर की हो गई है। इसका हम कलर मैच करेंगे।
ये नंबर 1 से मैच हो रही है, मतलब इसका जो pH वैल्यू है वो 1 है। तो इस तरह हम किसी भी लिक्विड का पता लगा सकते हैं लिटमस पेपर के द्वारा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस पेपर ये 2 कलर के होते हैं, एक होता है ब्लू। यदि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए मतलब कि वो लिक्विड क्या है, एसिडिक है। और ये है रेड लिटमस पेपर। यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो मतलब जो लिक्विड है वो बेसिक है या क्षारीय है। और यदि हमें pH वैल्यू ज्ञात करना हो तो pH वैल्यू के लिए हम ये pH पेपर का उपयोग करते हैं। ये है pH पेपर। इस pH पेपर को हम लिक्विड में डिप करते हैं और फिर इस स्ट्रिप का कलर जो भी हो जाता है उस कलर को हम ये pH पेपर में लगी हुई जो कलर की टेबल है, ये 2 टेबल है इसमें, ये है एसिडिक की टेबल और ये है पीछे बेसिक की टेबल, इससे मैच करते हैं। जिस भी कलर से pH पेपर का कलर मैच होता है मतलब वो लिक्विड का pH वैल्यू उतना ही है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह से साइंस की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और कई मैजिक की वीडियो भी अपलोड करती रहती हूँ। तो यदि आप देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।